Good afternoon, friends. Welcome to online classes organized by Director School Education, Jammu, under the guidance of वर्दी डायरेक्टर मैडम अनुराधा गुप्ता। तो दोस्तों, हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम उसकी 3 एक्सप्रेशंस जो हैं वो करने जा रहे हैं। पहले हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम सरफेस वाली करेंगे और तीसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों सामने देखिए एक बार, लीनियर यानी वन डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या करना है, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक लेंथ वायर ले ली हमने जिसकी लेंथ जो है वो ए बी है और उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल से डिनोट की गई है। हमने एक उसमें छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है जिसका नाम मैंने डी एल डाला हुआ है और डी एल से हम लोग पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख के हम लोग फील्ड जो है पूरी लग रही है, जो फोर्स पॉइंट इस पूरी वायर की वजह से जो पी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है। हमने ऐसा मान लिया लेट आर वेक्टर जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है जो आपको पोजीशन दे रहा है पी की, और आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन दे रहा है आपको उसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट वायर ले ली जिसकी लेंथ एल हो, क्यू चार्ज उसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। लेट लैम्डा हमने ऐसा मान लिया कि वो क्या है, उसकी चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी अभी आपने पढ़ी थी, दैट चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो चलिए हमने क्या किया कि स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ जो है वो डी एल है, वायर के ऊपर ही ले लिया। तो इस लेंथ एलिमेंट डी एल पर कितना चार्ज होगा, यानी कि डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डॉट डी एल, ये हमने अभी पढ़ा था फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में। तो लेट क्यू नॉट जो एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉइंट पी पर है और डिस्टेंस आर है उसका, मतलब फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप देख रहे हो कि हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर क्यू बन रहा है जिसको हमने डी क्यू बन रहा है क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, और एक चार्ज ये बन रहा है क्यू नॉट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट, देखो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, दोनों को प्रोडक्ट कर लिया अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, वेयर आर कैप जो है आपको डायरेक्शन दे रहा है इसकी, ठीक है। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको इसको ओवर द लेंथ जो है इसको इंटीग्रेट करना होगा। एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ, और ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिया गया भाई इस केस में जो चार्ज है डी क्यू जो है वो लैम्डा डी एल के बराबर है। तो डी क्यू की जगह आपने क्या लिख दिया, लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट इंटू आर कैप, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट आपको नोन होगा, लेकिन जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसमें कितना चार्ज है वो आपको नोन नहीं होगा, इसीलिए आपने उसमें चार्ज डेंसिटी निकाली है। तो वो आपने उसको एज ए कांस्टेंट बाहर ले लेना है। तो टोटल फोर्स जो निकल जाएगी वो निकल जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन लेंथ में लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर डी एल डॉट आर वेक्टर। तो यही वो एक्सप्रेशन है जो आपकी निकलती है जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो चार्ज का लीनियरली, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपने क्या करना है, सेम चीज़ें होगी इसके अंदर। आपने क्या करना है, अब आपने क्या कर देना, सरफेस यानी 2 डायमेंशन ले लेने। चलिए करते हैं। तो डायग्राम मैंने इसकी थोड़ी सी पहले से बनाई हुई है, आप लोग डायग्राम देख लीजिए। हमने एक सरफेस लिया हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली मैंने स्क्वायर फॉर्म में बनाया हुआ है इसको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस केस में क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर सरफेस यानी कि 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस यानी 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है। इस केस में हमने क्या किया है, जब आप चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसी सरफेस पे तो उसे लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बोल देते हैं। हमने एक प्लेन शीट ली जिसका सरफेस जो वो एस है, उसमें एक छोटा हमने सरफेस एलिमेंट ले लिया जिसका नाम यहाँ पर पिछले केस में डी एल था, लेंथ एलिमेंट यहाँ डी एस लिखा गया है, डी एस हमने ले लिया जो मैंने रेड पेन से सर्कल किया हुआ है। और एक हमने पॉइंट टेस्ट चार्ज लिया बाहर जो उससे वो पी पॉइंट पर जिसका चार्ज जो है वो क्यू नॉट है, डिस्टेंस उसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रहा है आर वेक्टर, और यूनिट वेक्टर जो है वो आर कैप के बराबर है। हाँ, इसी में भी आप सेम चीज़ें लिखोगे कि इसमें जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा भाई, डी क्यू जो होता है सेकेंड केस याद कीजिए भाई, सिग्मा, यस सिग्मा इंटू डी एस के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आप ये बोलोगे कि लेट कंसीडर करते हैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस, और डी एस के ऊपर हमारे जो छोटा
हमारे ds के ऊपर जो चार्ज होगा इसका वो हमारे पास रहेगा इस तरह से। तो लेट हमने माना इस पॉइंट की वजह से जो फोर्स लग रही है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो df होगी, भाई df किसके बराबर होगी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज। चार्ज क्या था भाई, उसके ऊपर चार्ज तो dq है, इंटू बाहर जो चार्ज है वो क्या है q नॉट, अपॉन क्या आ जाएगा भाई दोस्तों r स्क्वेयर और इंटू r कैप। ठीक है, जैसा पहले किया वैसा ही है, सेम टू सेम है ये। इज इक्वल टू आपने क्या करना है यूज़ कर देना है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। जैसे आप यूज़ करते हो तो डी एफ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह अब आपका क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इंटू क्यू नॉट इंटू आर कैप। सही है मेरी बात। उसके बाद आपने क्या कर देना है टोटल फोर्स, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू होल सरफेस, वो पूरे सरफेस की वजह से किसके बराबर होगी भाई आपने एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन डी एफ करनी होगी, और इंटीग्रेशन डी एफ अब सरफेस एरिया करनी होगी, तो आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस इंटू सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर क्रॉस क्यू नॉट इंटू आर कैप। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि भाई इसके अंदर जो टेस्ट चार्ज है वो तो आपका कांस्टेंट है, तो देयरफॉर जो आपका फोर्स बन जाएगी वो बन जाएगी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में आपका क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू डी एस इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये वो टोटल फोर्स होगी जो लगेगी इसके ऊपर ओवर द सरफेस चार्ज। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए हमने क्या किया है। जैसा हमने पहले किया वैसा ही हमने सेम टू सेम वहाँ पर किया हुआ है सरफेस एलिमेंट, और हम यही चीज़ जो है वो दोबारा एक बार दोहराएंगे जब हम लेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम। तो आपने क्या करना है इस केस में आपने दोबारा अब क्या करना है एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेना है। चलिए वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, वो हम प्लेन में लेते हैं कोई, तो कुछ इस तरह से मैंने कोई ये सरफेस ले लिया, ये आपको दिखाई दे रहा है सामने। सरफेस लेने के बाद मैंने यहाँ पर बना दिया चार्ज 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 आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, एक एलिमेंट लेना है मुझे, तो मैं कुछ इस तरह से ले लूँगा, ये मैंने क्यूब की फॉर्म में एक एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम v होगी, लेकिन इसकी जो होगी वो क्या होगी dv होगी। ठीक है, यहाँ से हमने दोबारा एक चार्ज लेना है। सपोज दिस इज़ क्यू नॉट चार्ज जो कि p पॉइंट पे है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है ये वाला, और ये इसका यूनिट वेक्टर है। देखिए दोस्तों वो सेम टू सेम मैंने बनाया है, तो दोबारा आप वही कंसीडर करोगे। तो मैं से पहले इसको लिखूँगा कि आखिर ये है क्या भाई, ये वॉल्यूम यानी कि 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो दोबारा आपने क्या किया कंसीडर कर लिया एक आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट है बहुत बड़ा v जिसकी वॉल्यूम है, उसके अंदर आपने एक छोटा वॉल्यूम एलिमेंट लिया है dv जिसके अंदर dq जो चार्ज है वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आपको पता होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपने क्या किया कंसीडर कर लिया एक सरफेस जिसके अंदर चार्ज ये है यूनिफॉर्मली किया गया है, और फिर उसके बाद आपने एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया dv लिया, तो जो dv के अंदर टोटल चार्ज रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वही वाली पहली डेफिनेशन भाई dq जो होगा भाई रो इंटू dv के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है ये बताना है कि नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी एक्टिंग कर रही होगी एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सिर्फ वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से वो बहुत ही इजी है। तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आप बोलोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट कर रही है वो किसके बराबर है, वो आपकी बराबर हो जाएगी डी एफ के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 होता है, यानी
Q1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। ठीक है दोस्तों, फिर आपने क्या कर देना है, यूज़ करना है इस इक्वेशन को, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। जैसे आप यूज़ करते हो आपकी इक्वेशन ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। सही है मेरी बात। चलिए अब आपने क्या करना है, जैसे आप, अब मैंने आपको पहले बोला कि आपने इक्वेशन नंबर यूज़ करनी है, तो आप यूज़ करोगे, यहाँ बन जाएगा रो इंटू डी वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टोटल फोर्स चाहिए भी, तो देयरफॉर जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट पे जो टोटल फोर्स लग रही होगी किसकी वजह से, ड्यू टू होल वॉल्यूम एलिमेंट इज, तो वो किसके बराबर होगी, आपने एफ निकालना है, तो आपने टोटल ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट इसको इंटीग्रेट कर देना है। जैसे आप करते हो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपने क्या कर देना है, वही सेम सिस्टम, वही सेम चल रहा होगा, डी वी इंटू, यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगी दैट इज़ क्यू नॉट, जो मैंने मिस कर दिया हुआ, डी वी इंटू क्यू नॉट इंटू आर कैप होगा। तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, सॉरी एफ जो है आपका निकल जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, रो डी वी इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये वो टोटल फोर्स होगी जो क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जो लगेगी जब आप क्या करते हो, वॉल्यूम एलिमेंट लेते हो और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी चार्ज में हुई होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए। मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।